हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल ट्रेडर जोन में। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन का मैनेजमेंट 14,500 करोड़ का फंड रेज करने के लिए सोच रहा है फ्रेंड्स, और उसके लिए एक इन्वेस्टर भी रेडी हो चुका है। आगे हम वीडियो में देखेंगे कौन है वो इन्वेस्टर जो 14,500 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया का शेयर जल्द से जल्द 15 रुपए का टारगेट भी अचीव करता हुआ दिख सकता है। और एक रेटिंग एजेंसी ने इसे बहुत अच्छी रेटिंग दी है, जबकि इसका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। कौन है वो दिग्गज रेटिंग एजेंसी, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। इस समय वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए, क्या उन्हें होल्ड करके चलना चाहिए और इसका टारगेट कहां तक जा सकता है। आपके सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वोडाफोन आइडिया में निवेश किया है या निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। एंड तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हर रोज की तरह एक रिमाइंडर दे देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उसके बाजू की बेल की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की अपडेटेड न्यूज सबसे पहले मिले। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ। सबसे पहले तो हम इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसने क्लोजिंग दी है 10 रुपीज 25 पैसे पर। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 0.49% की गिरावट हुई है। कई दिन से मार्केट काफी वॉलेटाइल है। जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ है, तब से मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, और उसका असर आपको वोडाफोन आइडिया पर भी देखने को मिल रहा है। ये ओपन हुआ था 10 रुपीज 45 पैसे पर। ये हाई लगाया 10 रुपीज 50 पैसे और लो लगाया 10 रुपीज 20 पैसे। और सैड पार्ट ये है कि अपने डे के लो के पास ही इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन फ्रेंड्स, जो न्यूज निकल कर आई है वो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है। चलिए अब हम NSE पर कारोबार देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद भी 30,000 के बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इसमें क्वांटिटी ट्रेडेड है 10 करोड़ 33,25,000 के क्वांटिटी ट्रेड हुई है, और लगभग 4 करोड़ के करीब डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में देखें तो 38.24% की डिलीवरी उठाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोर देन 25% को एक अच्छा डिलीवरी परसेंटेज माना जाता है, तो यहाँ पर तो 38.24% की डिलीवरी उठाई गई है। चलिए अब हम BSE पर भी देख लेते हैं। अगर हम BSE पर देखें तो क्वांटिटी ट्रेडेड है 4 करोड़ 32,13,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, और 92,99,000 की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में देखें तो 21.52% की डिलीवरी उठाई गई है। चलिए नेक्स्ट हम वॉल्यूम एनालिसिस भी कर लेते हैं। यहाँ 1 मंथ का एवरेज है 33 करोड़, 1 वीक का एवरेज 23 करोड़, और वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में 17 करोड़ का वॉल्यूम था, और थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में 15 करोड़ का वॉल्यूम। वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स काफ़ी डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि ये कंपनी क्लोज हो सकती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, सरकार नहीं चाह रही है कि वोडाफोन आइडिया क्लोज हो, क्योंकि ऐसा होता है तो मार्केट में डिओपोली हो सकती है। यानी कि सभी सब्सक्राइबर्स को सिर्फ जियो और एयरटेल पर डिपेंड होकर रहना होगा, जो कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो सर्विस प्रोवाइडर्स अपने मनमाने रेट में अपनी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। उसे कंसिडर करते हुए सरकार ने इसे जीवित रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। जैसे कि आपने देखा ही है, 4 साल का मॉरिटोरियम दिया गया है वोडाफोन आइडिया को, और उनके बकाया के इंटरेस्ट को रिड्यूस करने के लिए सरकार को एक बड़ी मात्रा में शेयर दिए गए हैं। और मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगी। इससे आप समझ सकते हैं सरकार काफ़ी सपोर्ट कर रही है वोडाफोन आइडिया को, और इस समय वोडाफोन आइडिया को बचा सकता है एक बड़ा इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर की तलाश जारी है फ्रेंड्स। अगर आप वोडाफोन आइडिया की हिस्ट्री देखें तो हर कुछ दिन बाद एक न्यूज़ निकल कर आती है, प्रमोटर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कभी न्यूज़ निकल कर आती है एक फॉरेन इन्वेस्टर निवेश करने के लिए रेडी है। इस तरह की मार्केट में न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टर आगे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया का शेयर वहीं रुका हुआ है और इसमें कोई तेजी नहीं बन पा रही है। अगर जेन्युइनली हम देखें तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर निकल कर आता है और इसमें निवेश करता है, तो ये एक टर्निंग पॉइंट रहेगा वोडाफोन आइडिया के लिए, और इसके बाद एक तेजी पकड़ता हुआ दिख सकता है। चलिए अब हम न्यूज़ देख लेते हैं क्या निकल कर आई है। यहाँ आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया माइट गेट एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हांगकांग रिपोर्ट्स। एक रिपोर्ट निकल कर आई है जहाँ बताया जा रहा है वोडाफोन आइडिया को एक इन्वेस्टर मिल सकता है हांगकांग से। अगर आप यहाँ नीचे का पैरा पढ़ेंगे, वोडाफोन आइडिया वांट्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट वेदर हांगकांग वुड बी कंसिडर्ड एज ए कंट्री दैट शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट से जानकारी चाह रही है, क्या ये हांगकांग के इन्वेस्टर को कंसिडर कर सकते हैं, क्या उन्हें इन्वेस्टर की तरह उनकी कंपनी में इन्वाइट कर सकते हैं। और इसके बारे में कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, जिसकी वजह से इस समय सिर्फ डिस्कशंस चल रहे हैं। इसके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है तो हम अपने वीडियो पर पोस्ट करेंगे। चलिए अब हम हाइलाइट्स देख लेते हैं।
इस न्यूज़ के हाइलाइट्स क्या हैं, यहाँ आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया, द थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर ट्राइंग टू सर्वाइव एंड रेज फंड्स, माइट गेट एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हांगकांग अंडर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वोडाफोन आइडिया की कंपनी जो थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है वो फंड रेज करने के लिए कई जतन कर रही है और FDI के माध्यम से हांगकांग के इन्वेस्टर को इनवाइट किया जा रहा है और उन्हें क्लियर नहीं है हांगकांग के इन्वेस्टर को इनवाइट किया जा सकता है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखें, वोडाफोन ग्रुप द लार्जेस्ट प्रमोटर ऑफ टेल्को एंड द आदित्य बिरला ग्रुप अनदर प्रमोटर आर एक्सपेक्टेड टू पिच इन विथ एडिशनल फंड्स फॉर वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन ग्रुप के प्रमोटर और आदित्य बिरला ग्रुप के प्रमोटर एडिशनल फंड्स के लिए पिच कर रहे हैं। जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूं, वोडाफोन आइडिया को अब इस समय बचा सकता है फंड रेजिंग और इसके लिए कई जतन किए जा रहे हैं मैनेजमेंट के द्वारा। हर दूसरे दिन फंड रेजिंग की न्यूज़ निकल कर आ रही है लेकिन कोई कंफर्मेशन निकल कर नहीं आ रही है। वो देखते हुए वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स काफ़ी निराश है। अगर आप थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो वोडाफोन आइडिया हैड अनाउंस्ड दैट इट विल बी रेजिंग अबाउट 14,500 करोड़। वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट ने 14,500 करोड़ का फंड राइज करने के लिए प्लान बनाया है। आगे देखना होगा किस तरह से मैनेजमेंट 14,500 करोड़ का फंड रेज करेगी और किस माध्यम से। अगर हम इस इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कंटिन्यू करें तो यहाँ आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है, उसे सरवाइव करने के लिए फंड रेज करना होगा और हांगकांग में स्थापित फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा ये फंड लाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं इफ द टेलीकॉम सेक्टर वाज टू गेट एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी कंट्री, यानी कि ये कंपनी अगर किसी भी दूसरे कंट्री से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है तो स्पेशल अप्रूवल लेना होगा गवर्नमेंट की तरफ से। इस अप्रूवल के कारण हांगकांग के इन्वेस्टर को इस समय होल्ड पे लगाया गया है और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो आने वाला समय बताएगा क्या उन्हें अप्रूवल मिल पाएगा। अगर ऐसा अप्रूवल मिल जाता है तो ये एक खुशखबरी रहेगी वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल गिव्स वोडाफोन आइडिया ए न्यूट्रल रेटिंग। वोडाफोन आइडिया इतना वीक होने के बाद भी मोतीलाल ओसवाल जो कि एक बहुत ही बड़ी दिग्गज रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने वोडाफोन आइडिया को न्यूट्रल की रेटिंग दी है और ये रेटिंग एजेंसी कुछ न कुछ एनालाइज कर रेटिंग देती है फ्रेंड्स। एक एक्सपर्ट की टीम उनके डेटा पर रिसर्च करती है, उसके बाद में ही रेटिंग देती है। तो मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए। अगर आप भी इसमें निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो मुझे लगता है ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी वीक है, उसे कंसिडर करते हुए बल्क अमाउंट मत लगाइए। इस तरह की कंपनी में उतना ही अमाउंट लगाना चाहिए जितना कि अब अगर डूब भी जाए तो हमें गम ना हो। चलिए नेक्स्ट हम चार्ट पर भी डिस्कस कर लेते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बता रहा है और टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। लगातार कई दिनों से एक रेंज में ही चल रहा है वोडाफोन आइडिया का शेयर। ये 10 रुपये और 12 रुपये के बीच में ही शफल करता हुआ आ रहा है। अगर ये 12 रुपये के ऊपर निकलता है तो ये सुपर ट्रेंड की लाइन पार कर देगा और इसके बाद एक पॉजिटिविटी आ सकती है। जब तक ये 12 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा बाइंग करने के लिए। अगर ये 12 रुपये के ऊपर चला जाता है और 1 या 2 दिन सस्टेन कर पाता है तो इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं आप। अगर हम MACD देखें तो MACD न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है, RSI न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है और विलियम परसेंटेज भी न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है। सभी इंडिकेटर्स न्यूट्रल इंडिकेट कर रहे हैं। दोबारा से बता दूं फ्रेंड्स, अगर इसमें फंड राइजिंग होती है और 5G का ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर उसमें वोडाफोन आइडिया को सफलता मिलती है तो ये जल्द से जल्द 15 रुपये का टारगेट भी अचीव करता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। दोस्तों ये तो मेरे व्यूज़ थे। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर इनकरेज करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उसके बाद जो बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले।